गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट पात्रता 2025 के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे मनोविज्ञान के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन फोर है स्थूल कार्यात्मक अवस्था। कौन सी होती है बच्चों पियाजे के अनुसार? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रुनर द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है अधिनियम, ऑप्शन बी है प्रतिमारकता, ऑप्शन सी है पराधीनता, ऑप्शन डी है सांकेतिकता। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सी पराधीनता। इसका वर्णन ब्रुनर द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बच्चे के व्यक्ति के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वह बच्चे को अति सुरक्षित रखे, बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करे, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए या बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड होगा, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है संचेतना, अर्ध संचेतना या अचेतन या है बहुचेतन। मनोविश्लेषण में किस पर अध्ययन पर बल दिया जाता है बच्चों? अचेतन पर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। ऑप्शन ए है अनुकरण से, ऑप्शन बी है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन सी है जब पुण्य बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन डी है परिपक्व होने से। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कब सीखते हैं बच्चों? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन या पाठन के उपयोग का या पिछड़े बालकों की समस्याओं का। तो मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान किस का होता है बच्चों? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बुद्धि के स्वरूप का भी होता है, पठन पाठन के उपयोग का भी होता है और पिछड़े बालकों की समस्याओं का भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के सिद्धांत से या अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार है निरंतरता के सिद्धांत से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब मनोविज्ञान अपनी समय की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया बच्चे, यह पद्धति है। ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन पद्धति, ऑप्शन बी है बहिर्दर्शन पद्धति, ऑप्शन सी है एक व दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सी पद्धति है वो? अंतर्दर्शन पद्धति भी होती है और बहिर्दर्शन पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। ऑप्शन है मैकडूगल के द्वारा, ऑप्शन बी है वाटसन के द्वारा, ऑप्शन सी है विलियम वुड के द्वारा, ऑप्शन डी है फ्राइड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए सी विलियम वुड के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टेनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक या टाइड मैन। कौन थे बच्चों अमेरिका में चले अध्ययन बाल आंदोलन के? ये थे स्टेनली हॉल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है वाटसन, मैकडूगल, सिगमंड फ्राइड या ब्रुनर। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है बच्चों? इनके हैं सिगमंड फ्राइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन बी है कुल्ले, ऑप्शन सी है स्टीफेंस, ऑप्शन डी है क्लार्क।
बच्चों किसने माना था? उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, स्टीफंस। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। कौन सी नहीं है बच्चों? सोचना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, या उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। यह किसका सिद्धांत है? यह है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक है बीजमैन, लेमार्क, मेंडल, जिराफ। कौन है बच्चों इसका राइट आंसर? बीजमैन। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बीजमैन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम के नियम के है कौन से बच्चों? ये सभी है। समानता का नियम भी है, भिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागमन का नियम भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? ऑप्शन है भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी है समानता का नियम, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होकर उनसे भिन्न होते हैं? यह बच्चों भिन्नता का नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? आत्म आत्म सात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन, या संतुलन। तो उस स्कीमा को क्या कहा जाता है बच्चों? जो बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हमें आत्म सात्मीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है वाटसन का, डेगडेल का, थॉर्नडाइक का, या मेंडल का? बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसने दिया बच्चों? ये दिया था थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, गोल्टन, विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है बच्चों? जीन पियाजे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई 1820, 1930, 1710, या 1730। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1930। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से पूर्व, जन्म से, या जन्म के बाद? विकास की प्रक्रिया शुरू कब होती है बच्चों? गर्भधारण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवैधानिक पेशी अवस्था, ऑप्शन बी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था है बच्चों अंतिम अवस्था जीन पियाजे के अनुसार? वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी है स्पेनिश। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस हुई बच्चों? लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक से, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत रूप से, ऑप्शन सी है समूह से, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किससे सीखते हैं बच्चों? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण, वंशानुक्रम, एक और दो दोनों, या कोई नहीं। बाल विकास किस पर निर्भर करता है बच्चों? वातावरण पर भी करता है और वंशानुक्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक है जॉन ग्रेगर मेंडल, वाटसन, डार्विन, या कोई नहीं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है बच्चों? जॉन ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने? जेम्स ड्रेवर, जेम्स रूसी, मैकडूगल, वाटसन। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना बच्चों? जेम्स ड्रेवर। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा।